आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में इन दिनों वाहन चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की सजगता भी देखने को मिली है। कोतवाली पुलिस के सामने भी अज्ञात आरोपियों की तलाश बड़ा पेचीदा मामला था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से आखिरकार आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अपराधी की गिरफ्तारी के साथ अन्य विषयों के साथ मीडिया से जानकारी साझा करी। दरअसल सचिन पिता सुरेश वसुनिया निवासी ग्राम पाडलवा थाना क्षेत्र रानापुर का निवासी है, जो चुराए गए वाहन को लगातार बेचने का प्रयास कर रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर वाहन समेत पुलिस ने आरोपी को गृह क्षेत्र से धर दबोचा। हालांकि सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी युवक सचिन ने झाबुआ जिले के कई शहरों के साथ इंदौर से भी मोटरसाइकिल चोरी करना कबूला। साथ ही आरोपी के घर के पीछे खेत में 3 मोटरसाइकिल होना तथा 2 मोटरसाइकिल अन्य स्थानों से जब्त किया। कम उम्र के 2 युवकों का अपराध में शामिल होना आरोपी सचिन ने कबूला, जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। जिले के कई ऐसे इलाके जो लूट डकैती के लिए सुनसान है, उन पर पुलिस अधीक्षक ने गश्त बढ़ाने और पुलिस की नजर रखने की बात कही। वही आगामी चुनाव को लेकर संदिग्धों, पुराने अपराधियों पर नकेल कसने की भी बात कही। हमारे निर्देश ही ये हैं, हम सब पुलिस विभाग यही काम करना चाह रहे हैं कि जो भी संपत्ति संबंधी अपराध हैं, चाहे मोबाइल चोरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं, ऐसी घाटियां हैं जहां पर रात्रि के समय पर लूट होने की संभावना रहती है, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। हमने हमारी गश्त को भी थोड़ा सा एक्टिव किया है, जो हमारे अश्वारोही दल की टीम है उसको भी एक्टिव किया है। कुछ ऐसी घाटियां जहां पर जो थाने की बॉर्डर है, 2 थानों की बॉर्डर लगती है, उदाहरण के लिए रानापुर कोतवाली काली देवी, पेटलावत, थानला, जहां घाटियां भी पड़ती हैं, उन जगह पर भी हमने अलग अलग से पॉइंट लगाए हैं, दोनों थानों की संयुक्त टीम बना करके, ताकि हम इस प्रकार की कार्रवाइयों को, माछलिया पर भी हम लोग विशेष रूप से एक्टिव हैं क्योंकि वहाँ 2 जिलों की बॉर्डर लगती है। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पर कमी हो, और बाय चांस, क्योंकि पूर्ण रूप से 100% इसकी संभावना नहीं रहती है, तो जहाँ पर भी यदि घटनाएं होती भी हैं तो उसको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। और हमारी ये प्रयास है कि आने वाले समय में भी हम आपको कुछ और इसी प्रकार से घटनाओं का पर्दाफाश करके जो भी घटनाएं हुई हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। क्राइम मीटिंग में एक और विशेष बात जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि आने वाले समय में गुजरात चुनाव का समय है, तो गुजरात चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय आईजी सर की ओर से, भोपाल की ओर से भी हमें निर्देश हैं, और हम लोग भी उस पर विशेष रूप से ध्यान रखे हुए हैं कि बॉर्डर के जो नाकाबंदी है उस पर ध्यान रखा जाए। कोई भी अवैध गतिविधियों का यहाँ से वहाँ परिवहन या फिर इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए, कोई भी संदिग्ध हो तो उस पर हम लगातार नज़र रखे रहें। इसके अलावा कोई भी ऐसे अपराधी जो गुजरात की ओर अपराध करके दाहोद की ओर आते हैं, गुजरात की ओर अपराध करके झाबुआ में आते हैं, तो उसमें भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुजरात पुलिस का सहयोग करें। हमारा आश्वासन है, गुजरात पुलिस को हम सहयोग कर भी रहे हैं। दाहोद की ओर से भी हमें लगातार खबरें मिल रही हैं, तो वो भी झाबुआ में कोई ऐसे अपराधी हैं जो कि वहाँ घटना करके आते हैं हमारे यहाँ, तो उस पर भी एक्शन लेना हो तो हम उनको भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो हमारी कल की मीटिंग थी उसमें ये पूरे निर्देश थे। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अभी स्थायी वारंटी की तामीली का अभियान भी चालू हुआ है, जिसमें आज ही रायपुरिया ने 10 साल पुराना एक स्थायी वारंटी जो है उसको गिरफ्तार